रुक जाइए, बिकॉज ये आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स है। मैं अभी चेक करूंगा कि इस टाइम पे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, सबके लिए है। लाइक जिस पर्सन के बारे में अभी आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंड चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। चाहे आप किसी भी कम्युनिटी के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन, सोल का कोई टाइप नहीं होता है, तो आप सबके लिए ये रीडिंग अप्लीकेबल होगा। कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, और जब भी आप देखोगे तब भी ये रीडिंग एप्लीकेबल होगा। लेट्स सी। मैं प्राइवेट रीडिंग, पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। सिर्फ यूट्यूब में मैं अवेलेबल हूँ। माँ, मेरे व्यूअर्स को साइन दे दीजिए। अभी मेरे व्यूअर्स के बारे में कौन सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, दैट कार्ड, ओह माय गॉड, दैट केम अप। 3 ऑफ कप्स। इस टाइम पे ना कोई आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। ये कोई दोस्त हो सकता है, या फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन रिटर्न कर रहे आपके लाइफ में। एक ऐसे पर्सन है जो आपके ट्विन फ्लेम है। ओके, लाइक 3 ऑफ कप्स जनरली एक क्रिएटिव पर्सन के बारे में बात करते हैं, और 3 ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं ये आपके साथ कुछ बात को लेके सहमत नहीं है, या फिर ये बहुत ही डिफरेंट किस्म के पर्सन है, हटके किस्म के पर्सन है। हो सकता है कि आपसे कंप्लीट ऑपोजिट है, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन और आप एक ही पेज में हो। सो ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम पे आपके बारे में सोच रहे हैं, और ये कुछ प्लान कर रहे हैं, और ये काफ़ी रोमांटिक फील कर रहे हैं, और ये अपने ओपिनियन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके लाइफ में लौटना चाहते हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व है, हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से ये आपको कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी को छोड़ के ये आपके बारे में सोच रहे हैं, और थर्ड पार्टी के कारण शायद ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए काइंड ऑफ उनके एनर्जी यहाँ पे आए हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन अपने फैमिली को डील कर रहे हैं, और वो इस टाइम पे आप ही के बात शेयर कर रहे हैं उनके साथ। मुझे ये भी ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके बारे में अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आप एक डिस्कशंस के पार्ट हो। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सभी लोग आपके बारे में सुन के बहुत खुश हो रहे हैं, एंड हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे एक हिंट ऑफ क्रश के एनर्जी भी मुझे दिख रहा है कि ये कुछ नहीं कह पा रहे हैं आपको, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हो, या फिर किसी और के साथ आप बहुत खुश हो, तो ये आपके लाइफ में एंटर नहीं करना चाहते हैं, बट ये दिल से चाहते हैं कि आप इन्हीं को चूज करें। तो ऐसा फील हो रहा है कि ये आपको वाइब्स दे रहे हैं कि फ्रेंडली, बट ये मन ही मन आप ही को चाहते हैं। आई फील कि ये बात शायद आप को भी समझ में आता है कहीं ना कहीं। लाइक ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग सिर्फ दोस्त हो, बट आई थिंक कि ये कुछ एक्स्ट्रा इमोशंस कैरी करते हैं अपने दिल में। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि ये एक डिवोर्स्ड हस्बैंड या फिर वाइफ है, या फिर सेपरेटेड पर्सन है, या फिर आपके साथ सेपरेटेड है ये, बट कुछ फैमिली इनविटेशंस के बारे में ये सोच रहे हैं, ये आपको इनवाइट कर सकते हैं इवन दो दे यू टू आर सेपरेटेड, या फिर ऐसा है कि ये डेट के लिए पूछ सकते हैं। द 3 ऑफ कप्स का ऑल्सो मतलब है कि ये आप दोनों शायद एक ही ग्रुप का हिस्सा हो, एक ही कॉलेज में हो, या फिर एक ही ऑफिस में हो, या फिर आप दोनों के परिवार काइंड ऑफ रिलेटेड है। सो इस टाइम पे ये पर्सन आपके लाइफ में आना चाहते हैं, और आपको इनवाइट करना चाहते हैं, कुछ सजेशंस देना चाहते हैं, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये कोई कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस हो। रिकंसिलिएशंस, रीयूनियन पॉसिबल है। ओके, लेट्स सी और क्या एनर्जी आ रहा है इस टाइम पे आपकी पर्सन की तरफ से। द सेकेंड कार्ड इज द पेज ऑफ कप्स। ये एक न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस है। ओके, लाइक ऐसा है कि अभी अभी इस कनेक्शंस का शुरुआत हुआ है, बट ये फ्यूचर में जाने वाला है। सो आई फील कि कोई एक नए पर्सन है, ये मेल और फीमेल हो सकता है, जो आपके लाइफ में हाल ही में एंटर किया है, या फिर नए नए बात करना स्टार्ट किए हो, या फिर आप इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। सो द पेज ऑफ कप्स मीन्स के न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस। लाइक ये पर्सन को आपको बहुत अच्छा लगता है, और ये बहुत क्यूरियस है, ये आपको जानना चाहते हैं, ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बट दिस इज बेसिकली अ ग्रीन फ्लैग। लाइक ये पर्सन आप को बहुत पसंद करे, ये एक न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस है। मींस के पहली पहली बार जब हम लोगों को बात करके बहुत अच्छा लगता है, दैट काइंड ऑफ सेम। ऐसा भी लग रहा है कि रिलेशनशिप धीरे धीरे डीपर होता हुआ दिख रहा है।
पेज ऑफ कप्स मीन्स कि एक बिलीफ है कि हाँ आप लोग सरवाइव कर पाएंगे। पेज ऑफ कप्स मीन्स कि हाँ एक दूसरे के ऊपर आप लोग भरोसा करते हो। पेज ऑफ कप्स मीन्स कि हाँ ये पर्सन, इसका एज कितना भी क्यों ना है, बट ये दिल से बच्चे है, ऑनेस्ट है, क्रिएटिव है, और ये आपको प्यार करना चाहते हैं। तो आई फील कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है। थोड़ा सा इनका एज यंग हो सकता है आपसे, क्रिएटिव पर्सन है, बात बात पे हंसाते हैं, ये बहुत केयरिंग किस्म के पर्सन है, फॉलो अप बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके मन को पढ़ने की बहुत कोशिश करते हैं। बट एक्चुअल में अगर आप इस पर्सन के साथ बात करते हो तो आप हंसते ही रहते हो, बिकॉज ये पर्सन हंसाना इस पर्सन को आता है। और ये इनोसेंस, मतलब ये इनोसेंट है। लाइक इनके मन में कोई गलत ख्याल नहीं आते हैं, और ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ बात करके बहुत खुश है, ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं। नाउ ऐसा हो सकता है कि अगर आप सिंगल हो तो इनके तरफ से कुछ मैसेज आ सकता है। हो सकता है कि आपके इनबॉक्स में इनका मैसेज पड़ा हुआ है और आपने रिप्लाई नहीं किए हो। इनके इंटेंशंस बहुत सही है, बहुत अच्छा है। सो एक गुड इंटेंशंस के साथ कोई आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं। अगेन ये एक यंगर कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस हो सकते हैं, कोई जेमिनाई भी हो सकते हैं, वर्गो भी हो सकता है। जो भी है यंग एनर्जेटिक एनर्जी है, चाहे इसके उम्र कितना भी हो, दिल से ये एक बच्चे हैं और ये हंसी मजाक करते रहते हैं, और इनके लिए सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। लाइक ये पर्सन को पता है कि कौन सी चीज़ आपको अच्छा लगता है, कौन सी चीज़ शायद इनको अवॉइड करना चाहिए। दैट इज़ इट, यही एनर्जी है, और ये आपके बारे में सोच रहे हैं। और लिटरली ये लाइक कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना कि जो पहले दफ़ा मिलने के बाद ही शादी के बारे में सोचते हैं, तो दे आर सुपर एक्साइटेड, दे आर सुपर क्यूट, दे आर वेरी हैप्पी विद यू। ओके, लेट्स सी और क्या एनर्जी इस टाइम पे आ रहे हैं। द नाइट ऑफ वंस। नाउ यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक ऐसे मिडिल एज पर्सन जो आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं या फिर हाल ही में एंटर किया है। सेक्सुअल केमिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल केमिस्ट्री, इंपल्सिव एनर्जी, अट्रैक्टिव एनर्जी, चार्म, दे आर द रियल चार्मर। नाउ इसको पता है ये रिलेशनशिप को एक चैलेंज की तरह ले रहे हैं कि आप इसको चैलेंज थ्रो कर रहे हो और ये उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। नाइट ऑफ वंस मीन्स कि ये पर्सन आपके साथ सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव है। लाइक ये आपको पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, कमिटमेंट के बारे में उतना कुछ नहीं सोच रहा है, या फिर आगे जाके कैसा फील करेंगे उतना कुछ नहीं सोच रहे। इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में जो भी होगा देखा जाएगा। केयर फ्री एटीट्यूड के साथ कोई आपको डील कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम कोई आपसे आपके दिल में घुसना चाहते हैं। लाइक ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करे, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन का जो परवरिश है ये कुछ अलग है। रिच बैकग्राउंड से आ रहे हैं, मतलब खराब नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा, बट ये पैशनेट है। इनको हर चीज कुछ करके दिखाना है, इनको लाइफ में एडवेंचर पसंद है, और ये आपको इंप्रेस करने के लिए कुछ भी हद तक जा सकता है। और एट द सेम टाइम ये पर्सन अपने लाइफ को सीरियसली नहीं ले रहे, बट प्यार को। तो जज्बाती इंसान है, बात बात पे भड़क जाते हैं, बात बात पे गुस्सा दिखाते हैं, एंड देन रो पड़ते हैं, हंस देते हैं। सो बहुत डायनामिक किस्म के पर्सन है, और जो आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लाइक इस टाइम पे इनको सिर्फ आप ही चाहिए, बट इनको खुद पता नहीं कि इनके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सो इस टाइम पे मुझे दिख रहा है कि रिलेशनशिप में अगर चार्म खो गया था, सेक्सुअल केमिस्ट्री खो गया था, तो वो वापस आ रहे। आई थिंक कि ये पर्सन को आप बहुत पसंद हो सकता है कि ये पर्सन आपको देखते हैं एज अ मेंटर, क्योंकि मुझे यहाँ पे एज गैप दिख रहा है, आप बड़े हो, ये छोटे हैं, तो इसीलिए ये बात बात पे आपके साथ फ्लर्ट करते रहते हैं। बट आई थिंक इस पर्सन के दिल में जो चल रहा है वो है कि वो आपके साथ नाइट स्पेंड करना चाहते हैं, वो आपके साथ होल डे स्पेंड करना चाहते हैं, सेक्सुअली इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं। बट हाँ, ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। उनको लगता है कि जैसा हो रहा है होने दो, अभी इतना ज़्यादा सोचने का क्या ज़रूरत है। तो दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द फ्यूचर, दे आर एंजॉइंग द प्रेजेंट मोमेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक सिचुएशनशिप ही है, इससे कुछ ज़्यादा अब ये पर्सन नहीं सोच रहे हैं। नाइट ऑफ वंस मतलब आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे थोड़ा सा सेक्सुअल केमिस्ट्री बढ़ेगा। बार बार मैं यही बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि पैशनेटली कोई आपके बारे में सोच रहे हो सकता है आप सुंदर दिख रहे हो सकता है आप अपने बालों का जो स्टाइल है वो चेंज किए हो, कलर हो चेंज किए हो, या फिर आप अपने स्टाइल चेंज किए हो, एंड वो देख के ये पर्सन बहुत इम्प्रेस्ड है।
और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन हाल ही में आपके साथ मीट किए हैं एंड देन like they are totally impressed and they are liking you, like ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके जैसे सुंदर और कोई नहीं है, बट अगेन इसको सच में पता नहीं है कि इनको इनको क्या पसंद है. सो दे आर टेकिंग इट्स लाइटली. आपको भी इस चीज़ को लाइटली लेना है ना. मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब ये पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या है. आपके पर्सन क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं. द फर्स्ट कार्ड द हैंगमैन. मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन क्लियरली कुछ बता देंगे. तो अगर आप स्टक थे और आपको पता चलेगा कि आखिर में ये क्या चाहते हैं, लाइक आप दोनों स्टक थे बिकॉज आप चीज़ों को एक नज़र से देख रहे थे, एक ऑब्जर्वेशंस के साथ देख रहे थे, और आई फील कि आपके पर्सन अपना ओपिनियन बदलेंगे, आपके पर्सन अपना नज़रिया बदलेंगे और आपको क्लैरिटी देंगे. भले वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, बट आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, आपको सही चीज़ दिख जाएगा. मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हैंगमैन का कार्ड मतलब भले लोगों से इस पर्सन का उतना ज़्यादा बनती नहीं है, बट आपके साथ ये इस पर्सन का केमिस्ट्री कमाल का है. सो आई फील कि ये पर्सन भले लोगों के नज़र में उतना ज़्यादा अच्छा ना हो, बट आपके नज़र में ये पर्सन अच्छा है. सो द हैंगमैन मीन्स कि फाइनली आप दोनों अपना चुप्पी तोड़ रहे हो. फाइनली अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे थे, सेपरेटेड थे, तो ये बात करना स्टार्ट करेंगे. आई फील कि ये रिलेशनशिप अब एक डिफरेंट तरीके से आगे बढ़ेगा. समाज के नज़र से, आम जनता के नज़र से ये रिलेशनशिप शायद एक्सेप्टेड नहीं है, बट आप दोनों एक अलग लेवल का केमिस्ट्री को फील कर पाओगे. मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये सीक्रेट कनेक्शन है या फिर ये पर्सन मैरिड है, आप भी मैरिड हो. मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शंस दिख रहा है, सेम जेंडर कनेक्शंस दिख रहा है, क्योंकि हैंगमैन मीन्स कि अभी शायद इस कनेक्शंस को एस्टैब्लिश होने में बहुत टाइम लगेगा. अभी शायद ये कनेक्शंस एक टेस्ट के थ्रू जा रहे हैं, लाइक यूनिवर्स टेस्ट ले रहे हैं कि क्या बाकी में आप इस पर्सन के लिए बने हो, या फिर आप क्या बाकी में ये आपके लिए बने हैं. सो यू बोथ आर बेसिकली गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम, और ऑफ कोर्स टफ टाइम से ही हम लोगों को क्लैरिटी दिखता है. तो आई फील कि आपके पर्सन आपको क्लियरली बता देंगे कि वो क्या चाहते हैं, और तब आपको साफ साफ सच्चाई पता चलेगा. लेट्स सी और क्या नेक्स्ट स्टेप लेंगे आपके पर्सन. द सेकेंड कार्ड इज द किंग ऑफ शोर्ड्स. नाउ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ कुछ बात शेयर करेंगे जो काफ़ी लॉजिकल होने वाला है. नाउ आई फील कि कुछ कड़वे सच है जो जिसके कारण ये गुस्सा कर रहे थे, जिसके कारण ये इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किए थे. शायद हो सकता है कि अब आपके पर्सन आपके साथ बात करेंगे. हाँ, ये इमोशनली बिल्कुल अवेलेबल नहीं रहेंगे. सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि रियूनियन हो रहा है, बट रियूनियन भी कुछ ऐसे तरीके से हो रहा है कि ताकि आपको ना लगे कि ये वाकई में आपको प्यार करते हैं. आई फील कि ये ऊपर ऊपर आपको दिखा रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं, या अभी कुछ नहीं चाहिए इनको, बट ये दिल से आपको सच्चे दिल से प्यार करते हैं. आई फील ये बहुत ज़्यादा डरते हैं इनके पास्ट के कारण, तो इसीलिए बात बात पे ये गुस्से में आ जाते हैं, बात बात पे ये आपको ब्लॉक कर देते हैं. तो आई फील कि ये अब आपको अनब्लॉक करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे और लॉजिकली बात करेंगे. नाउ किंग ऑफ शोर्ड्स जब अपेयर करते हैं, मतलब ये पर्सन डेफिनेटली कुछ एक्शंस लेंगे, बट ये आपको बोल के कुछ नहीं लेंगे. मतलब ये क्या करने वाले हैं ये आपको बोल के नहीं करेंगे, बट ये कुछ करेंगे. सो आई फील कि जो इनको सही लगता है, इनके हिसाब से जो सही है, इनके हिसाब से जो होना चाहिए वो करेंगे, और आई फील कि ये आपको जस्टिस देंगे. किंग ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि अगर इनको कोई गलती ये खुद किए थे, तो ये अपने गलतियों को कन्फेस करेंगे और ये आपके सामने क्लियरली बता देंगे कि हाँ, ये चीज़ मैंने गलत किया था और आप ये चीज़ गलत किए हो. सो आई फील कि फाइनली कम्युनिकेशंस हो रहा है. किंग ऑफ शोर्ड्स का ऑल्सो एक मतलब है कि यहाँ पे बातों का टक्कर होगा, लाइक आप भी इनको बोलेंगे और ये भी आपके साथ बात करेंगे, एंड अब जाके कुछ चीज़ रिजॉल्व हो सकता है. आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आप दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स है उसको एंड करेंगे. सो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, पहला क्लैरिटी दे रहे हैं, सेकेंड आप दोनों का जो कन्फ्लिक्ट्स चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, वो खत्म हो रहा है. देन उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा.
उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ओ द एट ऑफ शोर्ड्स। आई फील द किंग ऑफ शोर्ड्स के बाद जो एट ऑफ शोर्ड्स आए हैं, आई फील कि ये पर्सन को, आई फील कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डर रहे थे। इनको डर, ये कुछ ओवर थिंक कर रहे थे आपके बारे में, ये ज़रूर बहुत कुछ ओवर थिंक कर रहे थे। इनको ऐसा फील हो रहा था कि आपने इसको कुछ छुपा रहे हो या फिर आप इसको ब्लॉक करके रखे हो। आई फील द एट ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं ये डर के मारे कुछ चीज़ कह नहीं रहे थे, ये कुछ चीज़ को एज्यूम कर रहे थे। अब ये अपना डर को ख़त्म कर रहे हैं, अब ये ओवर थिंकिंग करना बंद कर रहे हैं, अब ये आपको एक सहारा देने के लिए आ रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनके घर वालों की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से ये आपके साथ मैसेज नहीं कर पा रहे थे। एट ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि ये डर डर के चल रहे थे। ये पर्सन को कुछ ऐसे चीज़ का डर है जिसके कारण ये आपके साथ फ्रीली बात नहीं कर पा रहे थे। द एट ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि इनको पता चलेगा कि लाइक ये आपको कुछ ऐसे एक्शंस लेंगे, कुछ ऐसे बात कहेंगे जिनसे आपको पता चलेगा कि ये बेफालतू डर रहे थे। सो आई फील कि ये पर्सन अपने ओवर थिंकिंग को ख़त्म करेंगे, ये पर्सन डर से बाहर आ रहे हैं, ये पर्सन फाइनली कुछ एक्शंस लेंगे जो वो नहीं ले पा रहे थे। तो आई फील आप लोगों का कुछ काम पेंडिंग था, ओके? या फिर आप लोग यूजुअली जो बात करते थे, जिस तरीके से मिलते थे, जिस तरीके से आप दोनों का केमिस्ट्री था, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। और ये इसीलिए हो रहा था क्योंकि आपके पर्सन को लग रहा था कि शायद वो कुछ गलत कर रहे हैं, शायद वो कुछ कुछ ज़्यादा बुरा कर रहे हैं, या फिर शायद वो आपके लिए बने नहीं हैं। मतलब आई फील कि आप दोनों के बीच में कुछ हद तक ओवर थिंकिंग आपके पर्सन कर रहे थे, और यहाँ पे वो ओवर थिंकिंग को एंड कर रहे हैं। द एट ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि फाइनली आपके पर्सन आपको एक सेफ एंड सिक्योर जगह पे लेके जाएंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आपको एक स्टेबल कनेक्शंस की तरफ लेके जा रहे हैं, ये आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, ये आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि हाँ सब कुछ सही रहेगा। आई फील कि इनके कुछ एक्शंस, इनके कुछ हरकतों की वजह से आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे, या फिर ये खुद बहुत ज़्यादा घबरा गए थे बिकॉज ऑफ इनके पर्सनल लाइफ या फिर फैमिली लाइफ की वजह से। आई फील कि ये अपना डर को ख़त्म करके फाइनली ये हमेशा से जो चीज़ करना चाहते थे या फिर जो चीज़ बोलना चाहते थे तो वो करेंगे। नाउ लेट मी सी कि इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, क्या एडवाइस आपको मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स सी आपको क्या एडवाइस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपको क्या एडवाइस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। द फर्स्ट कार्ड इज द व्हील ऑफ फॉर्चून। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। आई फील कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में आप पॉजिटिव चेंजेस लेके आओ। पॉजिटिव चेंजेस किस तरीके से आप लेके आ पाओगे? जब आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करोगे। सो हमेशा आप एक पॉजिटिव आउटकम के बारे में ही सोचें, हमेशा आप एक लाइफ का जो उज्जवल हिस्सा है उनके बारे में सोचे, लाइक पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचे, पोटेंशियल के बारे में सोचे, नेगेटिव पास्ट के बारे में ना सोचे। आई फील कि आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपने डेली रूटीन, आप अपने थॉट प्रोसेस में चेंज लेके आओ, आपका जीवन भी बदल जाएगा। सो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करें, ओके, पॉजिटिव तरीके से खुद को आगे लेके जाए। द सेकेंड कार्ड यू हैव गॉट द सेवन ऑफ वंड्स। लाइक यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपको कोई भी चीज़ को लेके डरना नहीं है। बट एट द सेम टाइम यूनिवर्स कह रहे हैं कि लाइक आप अगर सोचेंगे कि सभी लोग आपका नुकसान करेंगे, सभी लोग ही एनिमी हैं, तो आप अपनी जिंदगी को चैन से नहीं जी सकते हो, आप डर डर के अपना जिंदगी जियोगे। तो कहीं ना कहीं सेवन ऑफ वंड्स का मतलब है कि आप अपने लाइफ में एक बाउंड्री क्रिएट करें और जो राइट कॉज है उनके लिए लड़े। लाइक द सेवन ऑफ वंड्स मीन्स कि जो सच में आपका समय को डिजर्व करते हैं, जो सच में आपका सादगी को डिजर्व करते हैं, जो आपके प्यार को लायक है, उनको समय दें। अननेसेसरी थॉट्स को अपने दिमाग में मत ले आए। सेवन ऑफ वंड्स मीन्स कि आपको लोगों से डरना नहीं है, थॉट से डरना है। सेवन ऑफ वंड्स मीन्स कि हमेशा आप एक प्रोटेक्टेड बाउंड्रीज के अंदर हो। सो
बार बार आपको सोचने का ज़रूरत नहीं है कि क्या आप सेफ हो, क्या आप सही पर्सन के साथ हो। यूनिवर्स हमेशा आपको सही पथ पे ही लेके जाएंगे, सही पर्सन के साथ ही मिलाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को नो बोलना चाहिए, कुछ लोगों को अलाउ नहीं करना है, कुछ थॉट्स को अलाउ नहीं करना है। स्टैंड फॉर द राइट कॉज। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ के लिए आवाज़ उठानी है तो आवाज़ उठाइए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ आपके अनुसार नहीं हो रहा है तो प्लीज़ स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टैंड फर्मली। ओके, लाइक अगर आप अपने सच्चाई के साथ चलोगे, अगर आप अपनी जेन्युइन प्रिंसिपल के साथ चलोगे तो कोई आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। हम गलती क्या करते हैं, हम लोगों को अलाउ करते हैं हम लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, इसीलिए लोग हम लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो सेवन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि अपने उसूलों के खिलाफ मत जाओ, स्टैंड लो कि नहीं, मैं कमिटमेंट के पहले कुछ भी कह नहीं सकता हूँ। दैट अगर आपका ये प्रिंसिपल है तो अपने प्रिंसिपल के साथ खड़े रहो। आपको किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको स्टैंड लेना है, खुद के लिए स्टैंड लेना है। अगर कोई अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, तो उनके लिए आपको आवाज़ उठाना है, ना कि उस अन्याय को आपको सहना है और ना ही उस इनजस्टिस को आपको सपोर्ट करना है। नो, अगर आपको लगता है कि कुछ इनजस्टिस हुआ है तो उसके लिए आवाज़ उठाए, उसके खिलाफ लड़िए, बट अपने स्टैंड आप लीजिए। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको चिंता और करने की जरूरत नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हो। इट जस्ट दैट कि आप अपने जेन्युइन प्रिंसिपल के साथ खड़े रहो। ओके, लेट्स सी और क्या एडवाइस आ रहे हैं। यप, टेम्परेंस, इसका मतलब है कि कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। हमेशा आप सही हो ऐसे भी नहीं है, हमेशा सामने वाले पर्सन सही है वो भी नहीं है। मिक्स एंड मैच करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि गर्म पानी या ठंडा पानी को हम लोग जब मिलाते हैं तो आई फील कि इस टाइम पे एक मॉडरेट अप्रोच लेके चले, और आपका जो सेल्फ लिमिटेड थॉट्स है ना, वक्त आ चुका है उस थॉट से बाहर आइए कि नहीं ऐसे करने से ये खराब होता है, वो करने से, वो ये बात बोलने से ये खराब हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। ये सब आप जो थॉट्स की वजह से आप खुद को बहुत ज़्यादा छोटे समझते हो, या फिर जो थॉट्स आपको रोक के रखे हैं ना, प्लीज़ उस थॉट्स को ख़त्म कीजिए। एंड एट द सेम टाइम यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि लोग जो कह रहे हैं वो भी आपको सुनिए, जो सजेशंस आपको मिल रहा है वो भी सुनिए, एंड एट द सेम टाइम जो आपको सही लगता है वो कीजिए। सो यहाँ पे एक मॉडरेट अप्रोच के साथ चलिए। डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी इम्बैलेंस था, अब वो बैलेंस्ड वापस आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको एक रिसीवर बनना है, आपको सुनना है सामने वाले पर्सन क्या कह रहे हैं, एंड देन अपना बात कहना है। सो सामने वाले पर्सन को मौका दो, एंड जब बात आ रही है कि खुद के बात का, वो भी आप बोले। आपको एकदम एक्सट्रीम वीक भी नहीं बनना है एंड एकदम एक्सट्रीम एरोगेंट भी नहीं बनना है। अपने ईगो, अपने गुस्सा, अपने लालच, ये सारी चीज़ों को आपको अपने दिल से, अपने परमात्मा से रिलीज करना है, एंड एट द सेम टाइम अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ के साथ आगे बढ़ना है। टेम्परेंस मीन्स कि हर रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता है, हमेशा किसी ना किसी को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, बट अगर आप एडजस्ट कर रहे हो फॉर अ राइट पर्सन तो ये जायज़ है, बट अगर आप एडजस्ट कर रहे हो फॉर अ रॉन्ग पर्सन सो इट्स नॉट। सो द टेम्परेंस मीन्स कि कहीं ना कहीं वक्त आ चुका है आपको डिसीजंस लेने के लिए, वक्त आ चुका है आपको मिक्स एंड मैच करके देखने के लिए कि क्या ये वाकई में वर्क कर रहा है, या फिर सिर्फ आप ही वन साइडेड वे में इसी को लेके चल रहे हो। सो एडवाइस यही है कि सिर्फ अगर आप ही एफर्ट्स दे रहे हो तो वक्त आ चुका है थोड़ा सा साइड हो जाओ, आप देखो सामने वाले पर्सन कितना एफर्ट्स दे रहे हैं, और ऐसा है कि अगर सामने वाले पर्सन रीच आउट करने की कोशिश करे तो आप भी थोड़ा सा रीच आउट करें। यहाँ पे कोई भी पर्सन सही और कोई भी पर्सन गलत नहीं है, इट्स अ रियलिटी, एवरीथिंग इज फेयर इनफ इन लव एंड वॉर। ये बात समझ के चलिए। बेसिकली मैं यही कहूँगा कि आप अपने सच्चाई के साथ रहे, अपने जेन्युइन प्रिंसिपल को फॉलो करते रहे, एंड टेम्परेंस मीन्स कुछ हद तक एडजस्ट करें। जो अपॉर्चुनिटीज का तलाश आपका है वो मिल जाएगा। खास करके अगर आप एक सिंगल हो तो आई फील कि आपके जो ट्वीन है वो आपके लाइफ में आ रहे हैं बहुत जल्दी। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ना अब आप अपने लाइफ में अपने जीवन साथी के साथ मिलोगे। अगर आप सिंगल हो के ये देख रहे हो, या फिर कोई ब्रेकअप अगर आपका हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन एकदम नए पर्सन बन के लौट के आ रहे हैं, और इनके वजह से शायद आप डर रहे थे कि इनको अलाउ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आई फील यूनिवर्स कह रहे हैं कि गिव इट अ चांस,
यू नो एक विन विन सिचुएशंस आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, बट उस विन विन सिचुएशंस के लिए आपको भी अलाउ करना है सिचुएशंस को, आपको भी अपने मन का जो खिड़की है उसको ओपन करके रखना है। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति मुझे मेरे प्यार के पास लेके जाइए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरो टनीगन बोल के। बाय, टेक केयर। मैं मिल रहा हूँ बहुत जल्दी नए वीडियोस के साथ। अच्छे से रहे, माँ काली आपके साथ है। मे यू हैव अ ग्रेट लाइफ। बाय।